शहरीकरण इतना ज़्यादा हो गया है और हम अपनी शहर की जो जीवन शैली है उसमें इतने व्यस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा प्रकृति से जो जोड़ है और जो एक प्रकृति के साथ जो मिलान है वो ख़त्म हो गया है और इसको हम अब नकार नहीं सकते। और इतनी व्यस्तता के कारण हम अपनी जो एक बेसिक सी जो खुशियाँ हैं उनसे भी वंचित हो चुके हैं अपने जीवन में। तो अब इस चैनल से हम जो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ग्रीन हैबिट्स या सस्टेनेबल जो लाइफस्टाइल है या सतत जीवन शैली उसको प्रमोट करें। हम अपने जीवन में कुछ ऐसे छोटे मोटे या छोटे कुछ बड़े काम ऐसे करें जिससे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए पर्यावरण पर, क्योंकि अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे हम पर्यावरण के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। हमने ये पढ़ा ही होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और एक कार्बन जो है हम इतना रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कुछ नहीं है कि हम हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं दिन भर की हम उससे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हम कैसे अपने एक डेली लाइफस्टाइल में सिटी में रहते हुए अर्बन जो लाइफस्टाइल है उसमें किस तरह से छोटे छोटे चेंजेस करें कि हमें खुद में भी सेटिस्फेक्शन मिले और मज़ा आए और हमें छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं हम उनका अनुभव करने लगे जिनसे हम काफ़ी समय से वंचित हो चुके हैं। और प्रकृति से हमारा कैसे फिर से एक जुड़ाव हो, क्योंकि प्रकृति से जब हम जुड़ेंगे तो क्योंकि हमारा नेचर भी वैसा ही है, हम अपने सोर्स से बेसिकली जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चेंजेस आएंगे हमारे जीवन में, हम देखेंगे और जो डिजीज़ वगैरह जिनसे हम परेशान रहते हैं वो वैसे ही हमारे गायब हो जाएंगे। तो उसमें से एक जो हम बेसिक जो एक काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमारे पास छत होती है, बालकनी होती है, या कुछ लोगों के पास लॉन्स भी होते हैं और किसी के पास लैंड भी अवेलेबल होती है कुछ लोगों के पास, तो हम उसमें छोटा सा गार्डनिंग का सेटअप लगा सकते हैं। टेरेस के ऊपर तो बहुत अभी चर्चित है रूफ टॉप गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग काफ़ी हो गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अपने छत पर यहाँ एक थोड़ा सा गार्डनिंग का एक सेटअप बना रखा है, रूफ टॉप गार्डन्स बनाए हुए हैं। तो ऐसा करने में अगर हम इसको अभी इस तरह से व्यू कर रहे हैं और सोचें तो इसमें हमें लगेगा कि काफ़ी मेहनत लगेगी और काफ़ी इसको मेंटेन करना पड़ता है। बट अगर हम धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप ही इस लेवल पर आ जाता है, क्योंकि हमारी इसमें रुचि डेवलप हो जाती है। और केवल गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ों को ही एंजॉय नहीं करते, बाकी हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत क्लैरिटी आती है। और रूफ टॉप पे हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, एक अच्छा एम्बियंस हमें मिल जाता है बैठने को और एक डी स्ट्रेस कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। और इसके अलावा हम अपना फूड उगा सकते हैं। तो जब हम अपना फूड उगाएंगे तो हम बेसिकली एक अपने खाने को ग्रो करके उसको फील कर पाते हैं, हम नेचर से वापस कनेक्ट कर पाते हैं। तो इससे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं हमारी लाइफ में। एक तो फिज़िकल लेवल पे हम बोल सकते हैं कि केमिकल फ्री हम फूड खा लेते हैं, कुछ पार्ट हमें मिलेगा, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो चेन ऑफ थॉट है वो ब्रॉडन हो जाएगा, विजन जो है वो ब्रॉडन हो जाता है। हमें पता चलता है कि फार्मर को कितनी दिक्कत होती है इसको फूड को उगाने में, तो हमें उसकी जो दिक्कत है हमें उससे सहानुभूति होने लगती है और हमें ये इम्पोर्टेंस पता चल जाती है कि हमें केमिकल फ्री या जहर मुक्त जो फूड है वो क्यों खाना है और उसको उगा रहे हैं अगर हम अपने खेतों में तो हम क्या क्या प्रदूषण कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं और भी बहुत डेप्थ है इसमें, उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर भी हम जाने और अनजाने में काम कर लेते हैं। अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट मैनेजमेंट में भी बहुत मदद करते हैं। हम अगर अपने घर के कूड़े का कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या जो कचरा प्रबंधन है उसमें मदद करते हैं। और हमें ये भी समझ आता है कि सरकार जो है उसको कितनी दिक्कत होती होगी जब हमारा कचरा उनको मैनेज करना पड़ता है। तो इसके अलावा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, जाने और अनजाने में बोल सकते हैं। जब वर्षा होती है तो ये बहुत सारा पानी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से क्यारी है और ये पॉट्स हैं, तो यहाँ पर जितना भी रेन वाटर गिरेगा तो काफ़ी हद तक यही सोख लेता है। तो ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज तो हो जाता है। और अगर हम इमेजिन करें कि अगर सारी रूफ टॉप पे सिटी में इस तरह से गार्डन्स लगे हुए हैं और अगर रेन मतलब जिस तरह से हमारे दिल्ली में रेन होती है तो उस हिसाब से जो फ्लडिंग की प्रॉब्लम है कि 1 घंटे बारिश हुई
और अचानक से नालियाँ भर जाती हैं, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अगर हम इमेजिन करें ऐसी आइडियल सिचुएशन, जो कि ऐसा मतलब ये बहुत ज़्यादा आइडियल हो गया, बट अगर ऐसा हो तो। और इसके अलावा हम बायोडाइवर्सिटी को भी प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हमने ये छोटे मोटे पेड़ और ये बुशेस और कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कीट पतंगे ये सब को रहने के लिए मिल जाता है, और गिलहरियाँ अपना दाना वगैरह खाने के लिए आ जाती हैं, उनको काफ़ी खाने को मिल जाता है यहाँ से, और हम उन्हें अलग से भी डालते हैं। और इसके अलावा पक्षी वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पे, और छिपकलियाँ वगैरह ये सब भी रहने लगती हैं। तो आपको एक बहुत सारा एक अच्छा सा माहौल मिलता है, जो एक्चुअली आपको फिर से प्रकृति की ओर ले जाने के लिए मजबूर करता है। बेसिकली ये एक आपका प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इससे कोई बहुत बड़े क्रांति नहीं आ सकती, इससे बिल्कुल आ सकती है। हमारी सोच में जो है इससे परिवर्तन आ सकता है, ये उसका एक बीज बोने का काम करता है। तो अगर हम इस तरह से अपने रूप पे गार्डनिंग स्टार्ट करें तो, और उसके बाद ये हम जैसे अभी पानी वानी दे रहे हैं और इससे रोज़ का जुड़ाव, ये सारा अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है और बहुत मज़ा आता है। और हम उसके अलावा जब हम ग्रीनरी उगाते हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सनलाइट हार्वेस्टिंग करने का, क्योंकि इस प्लैनेट पर जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सन से आ रही है, और वो हार्वेस्ट एक ही माध्यम से हो पाती है, नेचुरल मीडियम से। जब हम उसमें ग्रीनरी उगती है, अगर कोई प्लांट्स वगैरह या ट्रीज उग रहे हैं, तो वो सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर हो गई उस दिन की जो है, तो हम इसमें एक बड़ा योगदान करते हैं अपने टेरेस के ज़रिए। तो इस तरह से हमारे लिए अगर हम गार्डनिंग करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ हिडन बेनिफिट्स हैं जिनसे हम अवगत नहीं हो पाते, और कुछ तो वेल नोन बेनिफिट्स हैं जो हमें फिज़िकली दिखते भी हैं। तो हमारा तो यही प्रयास है कि हम लोग को सबको धीरे धीरे इस तरह से गार्डनिंग का स्टार्टअप करें। और इसके अलावा हमने कुछ फूड फॉरेस्ट और अपना फूड खुद उगाने के एरिया में भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। हम की फील्ड पर जाकर हम इसको कैसे फूड को फॉरेस्ट में उगाएँ, और नेचुरल फार्मिंग कैसे करें, और केमिकल से जो फार्मिंग हो रही है उसके कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, और वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग से, या जो आजकल जो मॉडर्न डे फार्मिंग हो रही है, और उसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और अभी जो खेती हो रही है उसमें क्या क्या पॉल्यूटिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो इस सब पर भी हम अलग से बात करेंगे।